ओम पितृभ्यो नमः। पितृपक्ष चल रहा है और नाना प्रकार के शंकाएँ कुशंकाएँ सामने आ रही हैं। अभी एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है कि पंडित जी, तर्पण करते समय जनेऊ की क्या व्यवस्था है? जनेऊ को किस प्रकार से कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं गले में पहनिए, कुछ लोग कहते हैं कि उसको अपने बाएं कंधे पर डालिए, हैं? तो अब इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। आज की यज्ञोपवीत के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। ये स्कंद पुराण के अनुसार जानकारी दे रहे हैं। देखिए यज्ञोपवीत का किस प्रकार से तर्पण में, यदि आपके पास यज्ञोपवीत नहीं है तो तर्पण करते समय आप ये इस प्रकार से एक रुमाल ज़रूर अपने यहाँ कंधे पर रखेंगे। अब हम जिस प्रकार से जनेऊ को बता रहे हैं उसी प्रकार से उसका उपयोग आप रुमाल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, देखिए आप, यज्ञोपवीति होकर के देवताओं को, उसको यज्ञोपवीति, देवताओं को जब अर्घ्य देते हैं, पूजन करते हैं तो यज्ञोपवीति कहते हैं उसे। और निवीति होकर ऋषियों को, और प्राचीनावीति होकर पितरों को तर्पण करना चाहिए। अब ये आप समझ लीजिए कि यज्ञोपवीति क्या है, निवीति क्या है, प्राचीनावीति क्या है। तो यज्ञोपवीति यानी जनेऊ या यज्ञोपवीत को बाएं कंधे के ऊपर रखते हुए दाहिनी भुजा के नीचे रखते हुए धारण करना यज्ञोपवीत कहलाता है। ये यज्ञोपवीति हो गई। देवताओं का पूजन ऐसी स्थिति में होता है, देवताओं का तर्पण उंगलियों के आगे भाग से होता है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से यूँ, इस प्रकार से आगे के भाग, देवताओं को हम जब देते हैं तो अग्रभाग से देते हैं। और तर्जनी का प्रयोग वर्जित है, इसमें तर्जनी का प्रयोग वर्जित है। और तर्जनी अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है। निवीति, यज्ञोपवीत को माला की तरह गले में धारण करना निवीति कहा जाता है। ये जैसे जो माला पहनी हमने, इस प्रकार से जनेऊ को निकाल के माला की तरह पहन लेते हैं। पर ये कब पहनते हैं, ये देखिए, तर्पण करने वालों के लिए विशेष जानकारी। ऋषियों का पूजन इस स्थिति में, ऋषियों को जब अपन तर्पण यानी जल देते हैं, जलदान करते हैं, तो उस समय आपको माला की तरह पहनना चाहिए जनेऊ को। ऋषियों का तर्पण कनिष्ठिका अंगुली के मूल से होता है। इस कार्य को तीर्थ कहते हैं। प्राचीन वीति, पितरों का पूजन करते समय यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर रखकर बाईं भुजा के नीचे रखते हैं। पितरों का तर्पण अंगूठे और तर्जनी के मूल से होता है। ये इस प्रकार से यूँ ऐसा लेकर के यूँ, ये से और इस प्रकार से यूँ लेकर के और यूँ लेकर के यूँ, ये है। ये क्या है, ये उनको अपने पुरखों को जल देने के लिए। तो ये इस प्रकार से तर्पण, पितरों का तर्पण अंगूठे व तर्जनी के मूल से होता है। इसे पितृतीर्थ कहते हैं। इसका नाम क्या बताया उन्होंने, पितृतीर्थ। और जो ऋषियों को देते हैं उसे काय तीर्थ कहते हैं। वो काय तीर्थ माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको यज्ञोपवीति और निवीति और प्राचीनावीति, ये 3 प्रकार से यज्ञोपवीत का उपयोग किया जाता है तर्पण में। या देवताओं को, क्योंकि देवताओं को भी करते हैं तर्पण। और तीन प्रकार का तर्पण है। विशेष रूप से 6 प्रकार का बताया है, पर मुख्य रूप से कि भाई देवताओं को, ऋषियों को और अपने पितरों को। तो लीजिए, और समय समय पर हम आपको और ऐसी जानकारियों से परिचित कराते रहेंगे ताकि आपकी समस्याएं दूर होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं हमें बताते रहिएगा। धन्यवाद।